का अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा, और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। अजय दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम मुंबई में रहेंगे, लेकिन शिवसेना वाले आपका पता खोज रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी, तो ऐसी बात नहीं है। उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहाँ खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहाँ सरकार है, और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है? ये पूरी तरह से कितना सही है? ये पूरी तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, अभी मेरी फिल्म आई हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है। उसमें काम करने वाला अलग अलग भाषा के लोग हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। आप ही के आजमगढ़ में शूटिंग हुई थी, बैंक मैनेजर का जो रोल करी है लड़की, वो मराठी लड़की है, मराठी बोलती है। उससे यहाँ कोई बोलता है कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं, हम अपने साथ मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। सर, जैसे रोक लगनी ही चाहिए। विपक्ष कहता है कि संविधान चलता है भारत में, संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज़ उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए तो आप कमजोर हो जाएंगे।